जन्नतपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राम जबकि दूसरे का नाम श्याम था। राम बहुत ही दयालु और अच्छा आदमी था, जबकि श्याम बहुत ही निकम्मा और लालची आदमी था। वो दोनों रोजाना लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं और लकड़ियां काटकर वो बाजार में बेचा करते थे, जिससे इनका पालन होता था। वो बाजार में लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते थे। रोज की तरह वो जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। लकड़ियां काटते हुए उसे शाम दिखाई देते हैं। वो शाम से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे तू इतना डरा हुआ क्यों है? अगर तुझे घर जाना है तो जा, मैं अकेला लकड़ियां काटने जंगल जाता हूँ। फिर वो अकेले लकड़ियां काटने जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जंगल में जाते जाते उसे वो शाम दिखाई देता है। अरे ये तो वो शाम है जिसके बारे में वो सपेरा बोल रहा था। ये तो बड़ी कीमती चीज है। अगर मैं इसे मार दूं और बेच दूं तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। रात को उसे नींद नहीं आती। सुख कौन इंतजार करे, मैं अभी इन शाम को ढूंढ कर मार देता हूँ। फिर वो सोने के शाम को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे वो शाम दिखाई देता है। आज मैं तुझे मार ही दूंगा और तुझे बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही वो शाम को मारने की कोशिश करता है तो पीछे की तरफ एक सांप आ जाता है और इसको काट देता है। सुबह को जब राम की आंख खुलती है तो उसे शाम दिखाई नहीं देता। अरे सुबह शाम कहाँ चला गया है? मैं अभी जंगल में जाकर उसे ढूंढता हूँ। फिर वो शाम को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे शाम दिखाई देता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। मैंने कहा था कि ये शाम बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें काट लेंगे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। फिर वो भागता हुआ सपेरे को बुला लेता है। अरे ये तो बहुत खतरनाक सांप ने काटा है। अगर हमने इसका जहर जल्दी नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। फिर वो शाम को ढूंढने जंगल की तरफ जाता है। ढूंढते हुए उसे वो शाम दिखाई दे देते हैं। सांप इसको देखकर इसको मार देते हैं। जब बहुत ज्यादा देर होती है तो शाम खुद सांपों को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है। प्लीज देवता मेरे भाई को बचा लो, वो इस सपेरे की बातों में आ गया था। प्लीज इसे बचा लो वरना वो मर जाएगा। फिर नाग देवता समझ जाता है कि राम बहुत ही अच्छा और दयालु किस्म का आदमी है। वो इसके साथ रवाना हो जाता है। फिर वो शाम का जहर निकाल देते हैं।
फिर श्याम और राम खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।